हम सब की है जान पाकिस्तान। पाकिस्तान की जश्न आज़ादी की आमद है और पूरे पाकिस्तान में जोश वलवला शुरू हो चुका है। ठीक है ना, आप जाके देखो फलस्तीन को, वो आज़ाद नहीं है। ठीक है, आप बर्मा को देखो, वो आज़ाद नहीं है। आप लीबिया को देखो, वो आज़ाद नहीं है। आप शाम को देखो, वो आज़ाद नहीं है। हम तो आज़ाद है, इससे ज़्यादा आज़ादी क्या चाहिए। प्रोग्राम होगा, प्रोग्राम करने का मकसद ये होगा कि परचम कुशाई कर ली। ठीक है, जो लोग परेशान हैं, हम ताजी बरादरी बैठ के उनके लिए मसले हल करेंगे। ठीक है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दादा डिजिटल के साथ में हूँ दादा। आज हम जिस मौजू के लिए हम आए हैं तासुरात लेने, वो है पाकिस्तान हमारी पहचान। जी हाँ, हम सब की है जान पाकिस्तान। पाकिस्तान की जश्न आज़ादी की आमद है और पूरे पाकिस्तान में जोश वलवला शुरू हो चुका है। हम मुख्तलिफ तबके जात से वाबस्ता शख्सियात के पास जा रहे हैं, उनसे कमेंट्स ले रहे हैं, तासुरात ले रहे हैं कि वो जश्न आज़ादी कैसे मनाएंगे। तो इस वक्त हम हैं बॉल्डन मार्केट में और वहाँ की एक हर दिल अज़ीज़ शख्सियत, बहुत ही प्यारी शख्सियत, बाहिम्मत शख्सियत, ताजिर बरादरी से ताल्लुक़ है उनका, मोहतरम बिलाल मेमन साहब। उनसे आज पूछते हैं कि पाकिस्तान की जश्न आज़ादी वो कैसे मनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। दादा क्या हाल है, खैरियत से हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं जी? शुक्र अल्लाह का, आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारे पास हर बार आ जाते हैं कुछ कमेंट्स लेने हमारे, ताकि लोगों तक हमारा पैगाम पहुँचे। बिल्कुल। मैं सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का बहुत मशहूर हूँ, बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने हर जगह मुझे फोकस किया, हर जगह मुझे सर पेरिस किया, मुझे फ्रंट पे लाए। तो मैं सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ज़िंदगी भर मशहूर रहूँ। असल में आप लोगों को दिल से इज्जत देते हैं और ये बहुत बड़ी बात है कि यानी आपके पास कोई भी शख्स आता है, जान पहचान हो ना हो, मगर आप उससे इस तरह से पेश आते हैं जो बड़ी अपनायत होती है, चाहत होती है। तो ये एक बहुत बड़ी अनमोल सादत है जो आप में मेहमान नवाजी भरी हुई है। दादा वो एक बात है ना, वो बंदा दूसरे को वही देता है जो उसके पास होता है। तो अल्लाह ने मुझे अगर इज्जत दी है तो मेरा काम है लोगों को इज्जत देना। बस ये गिव एंड टेक का जमाना है। अगर मैं इज्जत ना दूं तो आप लोग थोड़ी आओ मेरे पास। ठीक है ना, आप देखो जब भी आओ मेरे पास लोग कसी तादाद में अल्हम्दुलिल्लाह बैठे हुए होते, तो मैं देता हूँ तो मुझे रिटर्न में मिलता है। और दूसरी बात है क्या बंदे के पास जो होगा वही दूसरे को देगा। बेशक। अच्छा मुझे दादा ये बताएं कि जश्न आज़ादी आपने बचपन में किस तरह से मनाई, क्या जोश होता था, बचपन की बातें बताएं। बचपन की नादानी की बातें करो तो आप जैसी लोग बनाते इस तरह बनाई। असल तो जश्न आज़ादी जो है वो कुर्बानी का दिन है। ठीक है ना, 1947 हमारे लिए जश्न आज़ादी तो है, प्लस वो कुर्बानी भी है। जिन्होंने हमारे लिए कुर्बानी दी, जो आज हम सुकून का सांस लेते हैं। ठीक है, हर बात सुकून से, हर बात बिना झिझक करते। ये लोग जो नया प्रोपेगेंडा आया था, आज़ादी चाहिए, आज़ादी तो यही है भाई, इससे ज़्यादा आज़ादी आपको क्या चाहिए। ठीक है ना, आप जाके देखो फलस्तीन को, वो आज़ाद नहीं है। ठीक है, आप बर्मा को देखो, वो आज़ाद नहीं है। आप लीबिया को देखो, वो आज़ाद नहीं है। आप शाम को देखो, वो आज़ाद नहीं है। हम तो आज़ाद है, इससे ज़्यादा आज़ादी क्या चाहिए। हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। आज़ादी वाले दिन जिन शोधाओं ने कुर्बानी दी है उनको याद करना चाहिए, उनके लिए इसाले सवाब करना चाहिए और अपने इस मुल्क के लिए दुआ करनी चाहिए और जश्न मनाएं आप। ठीक है, जश्न की इजाज़त है। ठीक है ना, आपको मैं बताऊं कि ईद और ईद में हमारे अंबिया कराम, सहाबा कराम वो भी खुशियां मनाते थे। खुशियां मनाने का भी कुछ तरीके होते। ये जाहिलपना ना करें आप, अपने झंडे लहराए, कुरान खानी करें, जश्न आज़ादी मनाएं। आप अपनी औलाद को बताएं भी, साथ आने वाली नस्ल को, कि ये बाजे बजाने से जश्न आज़ादी नहीं हुई थी, ये हवाई फायरिंग करने को जश्न आज़ादी नहीं कहते, आतिशबाजी को जश्न आज़ादी नहीं कहते। उस रात कयामत थी जिस रात ये पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। रेलें कटी हुई आई थी, लोग कटे हुए आए थे, किसी का बाप मरा था, किसी की माँ शहीद हुई थी, किसी की बहनों की इज्जत लूटी गई थी। ये 1947 की जो रात थी, 13 अगस्त की, वो बड़ी हमारे लिए कयामत लरेस रात थी। तो मैं अपनी आने वाली नस्लों को ये बताऊँगा कि आप जश्न आज़ादी को पढ़े, समझें कि जश्न आज़ादी क्या चीज़ है। जश्न आज़ादी इसको नहीं कहते आप आतिशबाजी करी, नगमे बजाए और ये जश्न आज़ादी मन गई। जश्न आज़ादी की असल बड़ी कुर्बानी है। मैं आने वाली नस्ल को ये पैगाम दूंगा, आप उसको सर्च करें, पढ़ें। ठीक है, उसको सीखें, लोगों से ना सुने, आप खुद पढ़ें, उसको स्टडी करें। मैं देखता हूँ हमारी आने वाली नस्लें बड़ी
साइलेंसर निकले हुए, फायरिंग हो रही है, 12:12 में 5 कम पे फायरिंग शुरू होती है और 1 बजे तक फायरिंग होती है। ठीक है ना, ये ना करें, इस चीज़ से गुरेज करें। आपकी वजह से कितने लोगों की कीमती जानें चली जाती है। ठीक है, जिस मोहल्ले में आप नगमे बजा रहे हैं उस मोहल्ले में कितने लोग बीमार है, उसका एहतराम करें। आज़ादी मनाएं, बेशक मनाएं, मगर आज़ादी मनाने का कुछ तरीके होते हैं। बिल्कुल जी, आपने बहुत ही लाजवाब ज़बरदस्त पैगाम दिया कि आज़ादी आप मनाएं, मगर इससे पहले आप वो कुर्बानियाँ याद रखें जिन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश किया इस इस्लामी दुनिया के पहले इस्लामी मुल्क के लिए। और ये मुल्क हमारे कलमे की बुनियाद पर बना है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप बेशक खुशियाँ मनाएं, मगर किसी की दिल आज़ारी ना करें, किसी की जान को, किसी की माल को तकलीफ ना दें। तो आप इस बार आप ताजिर बिरादरी की तरफ से, आप जिन जिन एसोसिएशन के अहदेदार हैं उनकी तरफ से कोई प्रोग्राम ऐसे जश्न आज़ादी का रखा जा रहा है? बिल्कुल प्रोग्राम होगा। प्रोग्राम करने का मकसद ये होगा कि परचम कुशाई कर ली। ठीक है, जो लोग परेशान हैं, हम ताजिर बिरादरी बैठ के उनके लिए मसले हल करेंगे। ठीक है, उनके लिए कुछ बजट निकालेंगे। इस तरह की हम जश्न आज़ादी बनाएंगे और इंशाल्लाह और मनानी भी चाहिए। और लोगों को भी मेरी यही नसीहत है कि इस जश्न आज़ादी में किसी गरीब को क्या बोलते हैं उसको, अपना भूखेपन से आप आज़ाद करें, किसी कर्जदार को कर्जे से आज़ाद करें। ठीक है, जहाँ फाके चल रहे हैं उनको फाकों से आज़ाद करें। ठीक है ना, जहाँ जो कर्जदार है, जो ज़हनी दबाव में परेशान है, उनको ज़हनी दबाव से आज़ाद करें। ये असल जश्न आज़ादी है। ये आज़ादी नहीं है जिस तरह हम मनाते। जश्न आज़ादी के भी कुछ तरीके होते। आप इस टाइम पे लोगों को भूखपन से आज़ाद करें, गुर्बत से आज़ाद करें, परेशानियों से आज़ाद करें। अपने इर्द गिर्द आप देखें जो लोग परेशान हैं उनकी हेल्प करें। ये असल जश्न आज़ादी है। ये जश्न आज़ादी नहीं है जिस तरह हम मनाते हैं। तो नादानियों में जो देखो, माजी में हमसे भी गलतियाँ हुई है। ठीक है ना, मगर आप समझ आ गई ना। हमें समझाया किसी ने नहीं, हमने खुद समझा। मैं तो आपको समझा रहा हूँ कि आप अपना ये 1947 की कुर्बानी को स्टडी करें आप, ताकि हमारी आवाम, हमारी आने वाली नस्ल, आने वाली यूथ, मेरा असल पैगाम होता है यूथ को समझाना। देखो, हर मुल्क का सरमाया होती है यूथ, क्योंकि यूथ ही होती है जो आगे लाती है इस मुल्क को। तो मैं तो अपनी यूथ को हर जगह, हर प्लेटफॉर्म पे समझाता हूँ। मैं जहाँ छोटा सा प्रोग्राम भी, सेमिनार भी होता है ना, जैसे कि मुझे दावत आ गई, वहाँ मैं देखता हूँ यूथ जवान बैठे हुए हमारे, तो मैं उनको इमोशन उनके जगाता हूँ ताकि उनमें कुछ जज्बे पैदा हो। ताकि देखो, सारा मुल्क जो चलता है वो यूथ पे चलता है। आने वाले वक्त पे दादा आप नहीं होंगे, मैं नहीं होंगे, जो हमारे पीछे लोग हैं ना, वो इस मुल्क को, इस मार्केट को, इस चैनल को वही लोग संभालेंगे। ठीक है ना, तो मैं अपने लोगों को यही नसीहत करूंगा कि जहाँ यूथ नजर आए वहाँ उनको, आप बोलते हैं ना, इमोशन उनकी जगह है, उनको जज्बात बताएं, उनको खालिद बिन वलीद के अपना जो बयानात है वो सुनाए। यानी कि जहाँ तो इस तरफ और कारोबार और इस तरफ अवाम हमारी यूथ को लाए, स्पोर्ट की तरफ, ताकि ये इन चीज़ों से हमारी यूथ निकले। ठीक है ना, आजकल आप यूथ देखो किस में लगी हुई है, नशों में लगी हुई है। ठीक है, नाउज़ुबिल्लाह सेटिंगों में लगी हुई है। ठीक है, अपना मोबाइलों में लगी हुई है। आप इनसे निकालें अवाम को, अपने लोगों को आप स्पोर्ट की तरफ लाएं। और आखिर में मैं बस यही पैगाम देना चाहता हूँ कि अवाम को, हमारी यूथ को, दादा डिजिटल चैनल के तावुसुत से, कि आप हमारी यूथ को यही पैगाम है कि आप दीन की तरफ ध्यान दें। ठीक है, स्पोर्ट की तरफ ध्यान दें, मुल्क की तरफ ध्यान दें, सियासत की तरफ ध्यान दें। ठीक है ना, ज़रूरी नहीं है हर सियासतदान गंदा हो। सियासत साहबाओं के दौर, अंबिया के दौर से चलती भी आ रही है। ठीक है ना, हम ज़रूरी नहीं है कि हमें करप्ट सियासतदान ही मिलेगा, हमें अच्छे भी मिल सकते। तो हमें अब तवक्को हमसे जिनको थी, अब हमें हमारे बाद आने वाली नस्ल पे तवक्को है कि वो इस मुल्क के लिए कुछ बेहतर कर सके, इस मुल्क के लिए कोई अच्छा सियासतदान मिले, इस मुल्क के लिए कोई अच्छा लीडर मिले। आखिर में मैं अपनी आवाम को यही पैगाम दूंगा और शुक्रगुजार हूँ आपका, दादा डिजिटल का, जो मेरा पैगाम आम करती है। और मैं यूथ को पैगाम दूंगा कि खुदारा गलत एक्टिविटी में ध्यान ना दे। ठीक है, आप कर जाते, गलत कदम उठा जाते, इसके बाद आपकी फैमिली पीछे किस तरह परेशान होती है वो उनको पता है। खुदारा तालीम पे ध्यान दे, दीन पे ध्यान दे और मुल्क पे ध्यान दे। बहुत शुक्रिया दादा आपका, आप हमारे पास आए, मैं आपके शुक्रगुजार। जी नाजरीन, आपने माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत पैगाम सुना जश्न आज़ादी के हवाले से। जश्न आज़ादी हमें कैसे मनानी चाहिए, कुर्बानियों को याद करें, कुर्बानियों के किस्से सुने, कुर्बानियों के किस्से बड़ों से सुने और पढ़ें, क्योंकि उन कुर्बानियों को पढ़ने से ही आपके इल्म में इजाफा होगा कि ये पाकिस्तान हमने ऐसे हासिल नहीं किया, ये बहुत अनेक कुर्बानियों के बाद पाकिस्तान हासिल हुआ है। जब पाकिस्तान हासिल हुआ है तो हमें आज़ादी नसीब हुई है और इस आज़ादी के बदले
हम आज़ादी का मजाक ना उड़ाएं, बल्कि आज़ादी को दिल से तस्लीम करके दिल से मनाएं। तो नाजरीन याद रखें, 12 अगस्त को जश्न आज़ादी का प्रोग्राम दादा डिजिटल बना रहा है कराची में, आप भी ज़रूर शिरकत करें। 12 अगस्त पाकिस्तान जिंदाबाद शो के नाम से मरियम बैंक्वेट कोस्ट गार्ड चौरंगी 28 नंबर पे, और मोहतरम बिलाल अहमद मेमन भाई को माशाल्लाह वहाँ पाकिस्तान जिंदाबाद अवार्ड से भी नवाजा जा रहा है, वो खुद भी शिरकत करेंगे। तो आप भी ज़रूर आएँ और इजाज़त दें पाकिस्तान जिंदाबाद पाइंदाबाद दादा को। और स्क्रीन पे आने वाले इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, और दादा डिजिटल को यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। इजाज़त दें दादा को और सीनियर DOP सलीम सिद्दीकी के साथ। फी अमानुल्लाह।